Okay, students, let's continue the remaining topic which we are doing now in this video. Students, we are talking about the anaerobic respiration. We have seen that in a anaerobic respiration, there is a partial breakdown of food. ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज अकर देयर. जो फूड का जो ब्रेकडाउन होता है वो कैसा होता है, पार्शियल होता है ना. पार्शियल ब्रेकडाउन होता है फूड का, जिसकी वजह से क्या होगा, पार्शियल ब्रेकडाउन की वजह से जो सप्लाई होगी ऑक्सीजन की, है ना, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन, यू कैन से बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ऑक्सीजन देयर इज ए पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज देयर. और इन दिस प्रोसेस the breakdown of food occurs, you can say, in the absence of oxygen. Because of that it convert into the glucose in this process convert into lactic acid. okay, lactic acid में convert हो जाएगा with the carbon dioxide and energy. got it? तो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है वो किसकी एब्सेंस में हो रहा है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में. मीन्स पार्शियल ब्रेकडाउन हो रहा है. देयर इज ए नॉट कम्प्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल विच आर बॉडी नीड. सो बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड इनटू द सेल, है ना, सेल के अंदर क्या हो जाता है, लैक्टिक एसिड रिलीज हो जाता है विच कोज द बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ सेल्स के अंदर क्या हो जाती है, वो उनमें क्रम्स आ जाता है बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ लैक्टिक एसिड. मसल्स गेट क्रम्स, मसल्स क्या हो जाएंगी, मसल्स हैं उनमें क्या आ जाते हैं, क्रम्स आ जाते हैं. क्रम्स आ जाते हैं मतलब वो एक तरह से सिकुड़ना या ऐठन आ जाना, या हम क्या बोलते हैं उसमें जो दर्द टाइप से होता है ना, जो दर्द होता है, ये खिंचाव महसूस होता है, वो किसकी वजह से, इसकी वजह से. मीन्स एट दैट टाइम द सेल ऑफ आवर बॉडी डज नॉट टेक अप द ऑक्सीजन विच दे रिक्वायर्ड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ फूड और फॉर द रेस्पिरेशन के लिए जो उनको चाहिए होता है वो उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से क्या आ जाते हैं, उसमें मसल क्रम्स आ जाते हैं और उसकी वजह से क्या लगता है, खिंचाव महसूस होता है, दर्द भी फील होता है उसमें. तो ये जो एक तरह से क्या हो गया, एनारोबिकली जो अपन कह सकते हैं, यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, एनारोबिकली रेस्पायर करती हैं. ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे होता है इस प्रोसेस के अंदर में. नाउ हाउ यू कैन गेट द रिलीफ फ्रॉम दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन या मसल क्रम्स से रिलीफ के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए वी शुड टेक द बाथ ऑफ हॉट वाटर एंड वी शुड टेक द मसाज ऑल्सो. हमें या तो मसाज करनी चाहिए, करवानी चाहिए, या हमें हॉट वाटर से बात करना चाहिए, गर्म पानी से नहाना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो मसल्स होंगी बिकॉज ऑफ द हॉट वाटर they will expand, the blood circulation will be occur properly. blood जो circulate है वो properly हो जाएगा. और because of that circulation जब होगा, there is a sufficient supply of oxygen is there. जब blood circulate होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी क्या हो जाएगी, sufficient हो जाएगी. and because of the sufficient supply of oxygen the breakdown will occur, you can say, in the presence of oxygen. So means there is a no amount of lactic acid will be released into the cells के अंदर कोई भी अपन ये कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड की का रिलीज नहीं होगा और मसल क्रम से हमें क्या मिल जाएगा, रिलीफ मिल जाएगा. सो फॉर द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ लैक्टिक एसिड, जब ऑक्सीजन सप्लाई होगी, द लैक्टिक एसिड विच आवर बॉडी द सेल्स हैव कंटेन ड्यूरिंग दैट प्रोसेस विल कन्वर्ट इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. वो इजीली किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, वो सेपरेट आउट हो जाएगा और वो फिर बॉडी से जो भी है रिक्वायरमेंट वाटर की वो जूस में आ जाएगी और CO2 है वो बाहर निकाल दी जाएगी. तो हम ये कह सकते हैं ये जो प्रोसेस होता है जिसमें लैक्टिक एसिड बनता है, ये अल्कोहल जिसमें होता है वो भी एनारोबिक है. अल्कोहल विद कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी होता है, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है. और ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज और हैवी वर्क एक्टिविटी, यू कैन से द एक्टिविटी विच वी डिड इन विच द ऑक्सीजन डिमांड इज मोर देयर, जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, पार्शियली
जो ब्रेक डाउन है फूड का वो होता है, या एनारोबिकली हम कह सकते हैं कि सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, जिससे लैक्टिक एसिड आता है। लैक्टिक एसिड रिलीज होने की वजह से सेल्स में क्या आ जाते हैं, क्रम्स आ जाते हैं, दर्द महसूस हो जाता है, जिसको हम हॉट वाटर बाथ से रिलीव कर सकते हैं। दिस इज अबाउट द रेस्पिरेशन एंड देयर टाइप्स, एंड वी हैव स्टडीड द डेफिनेशन ऑफ breathing also. In next video we will discuss further about the breathing and the process how it happens. I hope you understand. Okay, and the next video we will discuss about further. Thank you.